वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। गाइस, आज मैं लेक्चर नंबर 27 की वीडियो में टेंस के बारे में बताने वाली हूँ कि जो टेंस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। गाइस, बहुत ही इजीली आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। गाइस, हमारे इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका टेंस का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो पाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है लेक्चर नंबर 27। देखिए टेंस। गाइस, टेंस या समय, हिंदी में टेंस को काल कहते हैं या समय। गाइस देखिए, जब भी हम अपनी कोई भी बात, कोई भी थॉट्स दूसरों से शेयर करते हैं तो उसे हम तीनों टेंस के अंदर ही करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में या फ्यूचर में होगी। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। और अगर ये कहें मैं खाना खाती थी, तो ये क्या हो गया, हमारा पास्ट टेंस हो गया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं खाना खाऊंगी, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो देखें, चलिए ये टेंस, इसे काल या समय कहते हैं। अब देखिए टेंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए नंबर 1 जो है प्रेजेंट टेंस, इसे वर्तमान काल कहा जाता है। कोई काम हो रहा है, मतलब हुआ नहीं है बल्कि हो रहा है। और देखिए नंबर 2 जो है पास्ट, इसे भूतकाल कहा जाता है। गाइस, अब भूतकाल, ये भूतों का काल मत समझ लीजिएगा कि ये भूतों का काल है, जो डराने वाले भूत होते हैं उनका काल कहाँ से आ गया। गाइस, ये वो है समय के बारे में बताता है, जो हमारा समय बीत चुका होता है उसके बारे में। उसके बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है, पास्ट टेंस। देखिए नंबर 3 जो है वो फ्यूचर टेंस है। इसे भविष्यकाल, जो आने वाला समय है उसे भविष्यकाल कहा जाता है। और देखिए ये जो 3 टाइप्स टेंस हैं, देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, और जो पास्ट टेंस होता है ये भी 4 टाइप्स होता है। फ्यूचर टेंस ये भी 4 टाइप्स होता है। तो गाइस, सीक्वेंस से हम बहुत ही ईजिली सीखेंगे इसको। तो चलें देखें, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करते हैं। चलिए देखें, क्या है टेंस जो है हमारा, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान देखें गाइस, जो भी वाक्य है, कोई टेंस है, अगर उसके अंत में, आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, एट्सेट्रा आदि आते हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके रूल, नियम देख लें। सबसे पहले देखें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल सबसे पहले देखते हैं। देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान देने वाली बात है, ही, शी, नेम, इट अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ वर्ब में S या ES लगेगा। वर्ब में तभी S या ES लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ S या ES लगेगा। और देखिए नेक्स्ट जो है I, we, you, they या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ S या ES नहीं लगेगा। मतलब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ S या ES नहीं लगेगा वर्ब में। देखें, अगर वर्ब के अंत में SH, SCH, OXZ आए तो वहाँ पर वर्ब में ES लगेगा, बाकी के साथ S लगेगा। अगर वर्ब में ये आता है तो उसके साथ जो है ES लगेगा। और अगर वर्ब में ये नहीं आता है तो उसके साथ सिर्फ S लगेगा। अब निगेटिव के रूल देखें। निगेटिव सेंटेंस, देखें इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू/डज। गाइस यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, डू और डज, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे डू लगेगा,
और जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर डज लगेगा, प्लस नॉट। गाइस एक बात ध्यान देने वाली है, कहीं भी नॉट अगर हमें लगाना है तो वो हमेशा तीसरे नंबर पर लगेगा। देखिए यहाँ भी तीसरे नंबर पर लगा हुआ है, 1 2 3। हाँ देखें, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें। हाँ गाइस देखें, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है 2 टाइप्स होता है। एक का आंसर रिप्लाई जो होता है यस या नो में दिया जाता है, और एक का रिप्लाई जो है यस या नो में ना देकर बल्कि एक कंप्लीट सेंटेंस में देना होता है। तो देखें, यस या नो में जिसका रिप्लाई दिया जाएगा उसके लिए नंबर 1 वाला रूल है, और जिसका कंप्लीट सेंटेंस में रिप्लाई दिया जाएगा उसके लिए नंबर 2 वाला रूल है। तो देखें, हाँ क्या है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखें क्यू डब्ल्यू, गैस क्यू डब्ल्यू जो होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हाँ जैसे क्या है, व्हाट है, वेयर है, और क्या कहते हैं, हुम है, वाई है, हुज है। हाँ तो ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। हाँ तो ये क्यू डब्ल्यू हुई है, प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये हमारा जो थे रूल्स ये कंप्लीट हुई है। अब एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हाँ देखें एग्जाम्पल क्या है, वो पढ़ती है। हाँ तो देखें क्या हुआ, शी रीड्स। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये रीड्स जो है ये क्या है, हमारा वर्ब है। पढ़ना ये क्रिया करना, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया होती है, कोई हरकत हो रही है, जैसे चलना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, हंसना, रोना, सोना, ये सब हमारा क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो देखें यहाँ पे वर्ब में एस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे SHS या CHOXZ नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पे डी आया है वर्ब के अंत में, तो इसलिए यहाँ पे यस यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। अब देखें गाइस यहाँ पे आई रीड, यहाँ पे तो एस लगा हुआ, बट यहाँ पे क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पे देखें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। आई वी यू दे जो है ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस या ES नहीं लगेगा। हाँ अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखें किरण केला खाती है, तो यहाँ पे देखें गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आया हुआ है। तो देखें हमारा जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। किरण केला खाती है, तो यहाँ पे देखें क्या हो गया, सबसे पहले किरण, उसके बाद वर्ब हमारा हरकत जो हो रही है, क्रिया हो रही है, वो क्या हो रही है, खाती है, तो ये हमारा क्या है, हाँ वर्ब है। तो यहाँ पे ईट लिखा गया, यहाँ पे एस लगा हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। और अगर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता तो यहाँ पे एस नहीं लगता। हाँ तो यहाँ पे ईट्स हो गया, और क्या खाती है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बनाना। तो देखें किरण जो है ये सब्जेक्ट है, ईट्स जो है हमारा क्या है, वर्ब है, और बनाना जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखें नेक्स्ट देखें, अध्यापिका पढ़ाती है। देखिए यहाँ पे टीचर टीच्स हो गया, तो यहाँ पे देखिए वर्ब में CH आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ES लगा हुआ है। हाँ तो टीचर टीच्स हो गया। देखिए वो जाता है, ही गोज़। देखिए यहाँ पे वर्ब में O आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ES लगा हुआ, गोज़ हो गया। और नेक्स्ट देखें मोनू आम खाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मोनू जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, खाता क्रिया होती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ईट्स, ऑब्जेक्ट हो गया, मोनू ईट्स मैंगो। देखिए लड़कियाँ कक्षा में पढ़ती हैं, तो यहाँ पे देखें हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गर्ल्स।
उसके बाद क्या करती हैं, पढ़ती हैं, रीड। यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। रीड इन द क्लास। हाँ, अब नेक्स्ट देखें, तुम बाज़ार जाती हो। हाँ, तो क्या हो गया, हमारा ये सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लूरल है। हाँ, तो यहाँ पे गोज़ नहीं लगेगा, यू गो टू मार्केट। तुम बाज़ार जाती हो। अब नेक्स्ट देखें, वो नहीं पढ़ती है। हाँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव ये सेंटेंस है, तो शी जो है हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डज लगेगा। प्लूरल होता तो डू लगता, और नॉट जो है तीसरे नंबर पर लगा हुआ, देखिए 1 2 3। हाँ, उसके बाद रीड हो गया। देखिए नेक्स्ट, किरण केला नहीं खाती है, तो किरण डज नॉट, यहाँ पे डज लगा हुआ सब्जेक्ट को देखकर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट। हाँ, फिर क्या हो गया, वर्ब हो गया, ईट मैंगो, सोई बनाना। हाँ, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो यहाँ पे यू जो है हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू लगा हुआ, यू डू नॉट तीसरे नंबर पे। गो टू स्कूल, देखिए तुम शरारत नहीं करते हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यू डोंट। गाइस यहाँ पे देखिए डू नॉट मैंने नहीं लिखा हुआ, डोंट लिखा हुआ, इसलिए डोंट लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ एकदम श्योरिटी के साथ कही जाती है कि हाँ ये काम होगा, मतलब ये नहीं है कि इनकार नहीं किया जा सकता कि हाँ, मतलब जैसे डाउट अगर रहे तो वहाँ पे डोंट लिखेंगे, और अगर कंफर्म है एकदम कि हाँ ये काम होकर रहेगा तो वहाँ पे डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे डोंट लिखा गया है क्योंकि डाउट है थोड़ा सा। हाँ, डू मिसचीफ, तुम शरारत नहीं करते हो। अब देखें, यस और नो टाइप में जो इंटरोगेटिव होता है उसको देख लेते हैं, क्या वो खाना खाती है। गाइस जो यस या नो टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं तो क्या से स्टार्ट होते हैं। हाँ, तो देखें, हाँ तो उसके लिए ये डज, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें देखना है, सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे डज लगा हुआ, डज शी ईट, क्या वो खाती है। क्या तुम रोती हो, तो यहाँ भी, हाँ तो यहाँ भी सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश यू होती है, यू हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू लगेगा, डू यू क्राई। हाँ, अब नेक्स्ट देखें, क्या किरण स्कूल जाती है। हाँ, तो यहाँ किरण जो है हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए डज लगा हुआ है। डज हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करेंगे, तो डज प्लस सब्जेक्ट, हाँ डज किरण गो टू स्कूल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है QW टाइप वाला। हाँ, क्या है, तुम कहाँ रहती हो। अब देखिए कहाँ पे है, तो हम QW से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे जो हमारा QW वर्ड है वो क्या है, तो यहाँ पे कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर होगी, तो वेयर हो गया। हाँ, प्लस डू ऑब्लिक डज यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखना है तुम, हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो इसलिए डू यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा। हाँ, फिर लिव हो गया, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। फिर देखिए रानी अब क्या खाती है, तो यहाँ पे देखें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या है, तो इसलिए क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट होगी, और यहाँ पे सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो डज लगेगा, व्हाट डज रानी ईट नाउ। हाँ, रानी अब क्या खाती है। अब नेक्स्ट देखें, तुम अब क्यों हंसते हो, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो QW है वो क्या है, क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई होगी, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तुम की इंग्लिश यू होगी, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू लगेगा, वाई डू यू। हाँ, और हंसने की इंग्लिश क्या होगी, लाफ होगी, नाउ लाफ नाउ, तुम अब क्यों हंसते हो। तो गाइस आज ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस तीनों कंप्लीट हुआ। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। गाइस जो भी डाउट्स होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर लीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। और गाइस मैं कुछ टेंस दे रही हूँ बनाने के लिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दिखाइएगा। हाँ देखें, यह आप लोगों के लिए है। हाँ, सीता खेलती है, हाँ रीना दिल्ली जाती है, सोनू लखनऊ से आता है, चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, रवि बाज़ार नहीं जाता है,
इरम सेब नहीं खाती है। क्या हम पार्क में जाते हैं? तुम क्या करती हो? सोनम कहाँ सोती है? गाइस हाँ, ये टेंस है। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दिखाइएगा। गाइस आई होप हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइस हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि गाइस मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली क्लियर कराती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।